तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा राजस्थान के पर्यटन। तो इससे पहले जिस साथी ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हम आपके लिए ऐसे बेहतरीन नोट्स लाते रहेंगे और कल वाली PDF मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो एक हमारे छोटा सा टॉपिक है राजस्थान का पर्यटन। ये छोटा है अपन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे हमारे वन्य जीव हो गए, अभ्यारण्य हो गए और पर्यटन हो गए। जो हमारे जो अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपनी खतरनाक निष्कर्ष वाले क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ पर, और आपके जो यहाँ पर जो डेट वाले क्वेश्चन बनते हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आज का टॉपिक। तो चालू करते हैं राजस्थान के पर्यटन। तो इसमें देखते हैं पर्यटन उद्योग का दर्जा, यानी पर्यटन को आप उद्योग का दर्जा यानी उद्योग के अंतर्गत आता है हमारा पर्यटन। तो उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो 1989 को इसमें उद्योग का दर्जा दिया गया। सिफारिश तो किस समिति ने सिफारिश की? तो मोहम्मद आपकी यूनुस समिति ने यहाँ पर सिफारिश की। आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपका पहला क्वेश्चन ही। फिर जन उद्योग का दर्जा कब मिला? तो 2004-05 में जन उद्योग का दर्जा मिला। ये आपके निर्धूम या दुआ रहित उद्योग के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जा चुका है, खतरनी से वाले क्वेश्चन बन के ये एग्जाम में आ चुका है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तीनों लाइन है आपके लिए। पर्यटन निदेशालय तो कहाँ आपका? जयपुर में है। 1955 के अंदर जो स्थापना हुई पर्यटन विभाग वो भी आपका जयपुर के अंदर है। आगे बात करते हैं तो राजस्थान में पर्यटन विकास जो निगम लिमिटेड है वो भी आपकी जयपुर के अंदर है। 1978 के अंदर इसकी स्थापना हुई। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य के बारे में बात करते हैं तो यातायात, भोजन, आवास की उपलब्ध। तो पर्यटन विकास है यातायात, भोजन और आवास की उपलब्धता, यानी जो आपके पर्यटक के लिए आता है उसे यातायात की सुविधा, भोजन की सुविधा और जो आवास रहने के लिए सुविधा उपलब्ध कराना हर राज्य के अंदर, आपके हर जिले के अंदर। तो आपके इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ पर देखते हैं इनके द्वारा निम्न आपके स्लोगन जारी किए गए, यानी पर्यटन विभाग द्वारा जो स्लोगन जारी किए गए पर्यटन के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। डेट, यहाँ पर डेट वाला सुमेलित क्वेश्चन बनता है आपके। सबसे पहले जो ढोला मारू, तो ढोला मारू आपके 1978 के अंदर जो आपका स्लोगन। फिर पधारो हमारा देश जो आपके 1993 में ललित पनवार द्वारा दिया गया था। फिर रंगीलो राजस्थान 2008 के अंदर। फिर जाने क्या देख लिया आपके 2016 में। फिर वापस से आपके 2019 में पधारो हमारा देश, और वर्तमान में भी यही है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो आपके पधारो हमारा देश है उसे पहले कब लागू किया गया था? तो आपके 1993 में ललित पनवार द्वारा। आगे बात करते हैं तो जो पर्यटन विभाग के अंतर्गत जो कुछ रोपवे आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। इम्पोर्टेंट है हमारे लिए रोपवे एक्ट आपके 1996 के तहत इनको दर्जा मिलता है। तो प्रथम रोपवे कौन सा है? रोपवे का मतलब जो आपकी चेन है, जो आपकी जो पहाड़ों पर जो आपकी वायर केबल, जो लोहे की केबल द्वारा जो ट्रॉली से आपके यातायात का साधन है उसे रोपवे कहते हैं। तो यहाँ पर सुधा माता जालोर, तो जालोर में सुधा माता का मंदिर है, वहाँ पर आपका रोपवे है 2006 में। फिर बात करते हैं दूसरा रोपवे हमारा जो मनसा पूर्णा माता। तो इनका क्रम भी आपको याद रखना है, क्रम भी पूछा जा चुका है और इनका डेट और स्थान सब पूछे जा चुके हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपका मनसा कंडी जो माता मंदिर है उदयपुर के अंदर, संचालित 2008 के अंदर। तीसरा रोपवे आपकी सावित्री माता मंदिर जो पुष्कर अजमेर के अंदर है, 2016 में संचालित हुआ। फिर चौथा रोपवे कहाँ? तो आपका सामोद हनुमान जी मंदिर जो जयपुर में है आपका, सामोद हनुमान जी मंदिर जयपुर 2019 में संचालित हुआ। फिर पांचवा आपका रोपवे है यह आपका अन्नपूर्णा जयपुर, जो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है जयपुर, संचालित 2023 के अंदर। ये आपके खोले के हनुमान जी के हैं। फिर आगे बात करते हैं साई रेल सेवा, जो हमें प्रैक्टिकल में जो रेल सेवा भी है, साई रेल सेवा POW आपकी। तो साई रेल सेवा के बारे में बात करते हैं तो पैलेस ऑन व्हील हमारी एक रेल है, उसका नाम है पैलेस ऑन व्हील। इसकी शुरुआत 1982 के अंदर हुई। पैलेस ऑन व्हील की सफलता को देखते हुए 2009 में आपकी रॉयल राजस्थान ऑन व्हील की भी शुरुआत की गई। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, रेल का नाम पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं जो नेक्स्ट रेल है हमारी फेरी कविन, जो आप इसका संचालन हुआ 2003 में। इसकी शुरुआत शेखावाटी के कलात्मक हवेलियों को देखने के लिए हुआ था। व्हील ऑन व्हील आपकी विलेज ऑन व्हील VOW आपकी 2004 में शुरुआत हुई। हेरिटेज ऑन व्हील 2006 में शुरुआत हुई। इन चारों रेलों का आपको नाम याद रहना चाहिए। यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से राज्य में 10 पर्यटन सर्किट है।
जो पर्यटन सर्किट है, यानी यहाँ पर देखने के लिए इस सर्किट के अंदर आप दौड़ कर सकते हो, तो आपको हर जगह कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आता है हमारा जो ढूंढार सर्किट है, जो उसमें कौन कौन शामिल, तो आमेर, फिर आमेर से सामोद, फिर रामगढ़ आपके, फिर आबानेरी दौसा, फिर आपका दौसा, ये आपका सर्किट है। दौसा से आपके आमेर, फिर एक शेखावाटी सर्किट है हमारा। शेखावाटी सर्किट के अंदर आता है आपका चूरू, फिर झुंझुनू, फिर बीच में आ जाता है नीम का थाना, फिर सीकर, फिर वापस चूरू। ये एक सर्किट है आपका। सर्किट का मतलब समझ गए हो गया आप, यानी कि आपके ये क्षेत्र है, यानी सीकर से चूरू के मध्य आप जाने पर एक निश्चित जो आपका रोपवे है, रोपवे क्या सॉरी, आपकी जो सड़क है, मान सकते हो मार्ग, तो उसके अंदर आपको देखने के लिए दर्शनीय स्थल मिलते हैं। अलवर सर्किट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अलवर आपका, अलवर से सिलीसेट, फिर सिरिस्का, फिर अलवर, ये आपका सर्किल है। आगे बात करते हैं। फिर आता है आपका ब्रज, जो ब्रज सर्किट, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ब्रज वाला, क्योंकि यहाँ पर जो अधिक आपको दर्शनीय स्थल मिलते हैं, भरतपुर, धौलपुर, डीग और भरतपुर। आगे बात करते हैं रणथंभौर सर्किट। तो रणथंभौर भी आपकी उपयोगिता, क्योंकि यहाँ पर जो आपके अभ्यारण्य अधिक देखने को मिलते हैं, तो सवाई माधोपुर, रणथंभौर, टोंक और सवाई माधोपुर। फिर आपका मेवाड़ सर्किट, मेवाड़ के अंदर आ जाता है आपका मेवाड़, तो यहाँ पर आ जाता है अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर, फिर अजमेर। आगे बात करते हैं फिर माउंट आबू। तो गर्मियों में सर्वाधिक इस सर्किट के अंदर ही आपके जो पर्यटक आते हैं, तो माउंट आबू से सिरोही और रणकपुर, पाली, फिर आपके माउंट आबू, ये आपका सर्किट है। आगे बात करते हैं। तो मेवाड़ सर्किट आ जाता है। मेवाड़ सर्किट में कौन कौन से स्थान आते हैं आपके, तो उदयपुर, सलूम्बर, जो आपके जयसमंद, जो आपके उदयपुर के अंतर्गत ही है, फिर नाथद्वारा, राजसमंद, डूंगरपुर आपका, फिर चित्तौड़गढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर उदयपुर। फिर आगे वाले बात करते हैं मरु त्रिकोणीय सर्किट, जो आपकी सर्दियों के अंदर सर्वाधिक जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं मरु त्रिकोणीय के अंदर, तो यहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, और इसमें आप बाद में जोड़ा गया आपके बाड़मेर को, बाद में जो बाड़मेर आ जाता है, यहाँ पर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, और मध्य में यहाँ पर जो बाड़मेर आ जाता है। आगे बात करते हैं हाड़ौती सर्किट के बारे में। हाड़ौती में आपका कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा और कोटा हाड़ौती सर्किट के अंदर आ जाती है आपके। फिर यहाँ पर कुछ नोट आपके लिए, महाराणा प्रताप आपके टूरिस्ट सर्किट, तो एक अलग से सर्किट आपके लिए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, जो महाराणा प्रताप के जीवन संबंधी आपके स्थानों पर आपके विकसित किया गया, यानी जो महाराणा प्रताप से संबंधित जो स्थान है वहाँ पर ये सर्किट है आपके। तो चामुंड, दिवेर, आपकी गोगुंदा, इंपॉर्टेंट है आपके, चावल, दिवेर, गोगुंदा, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी और उदयपुर। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप से संबंधित स्थान है, तो आपको स्थानों का नाम याद रहना चाहिए, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। इस सर्किट में आपके 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है, यानी 100 करोड़ रुपए जो निवेश किए गए। फिर अन्य भी सर्किट है कुछ, उनके बारे में देख लेते हैं। तो आपकी कर्सना सर्किट है एक, तो नाथद्वारा, राजसमंद, आपके गोविंद देव जी का मंदिर आपके जयपुर, और खाटू श्याम जी सीकर। तो इम्पोर्टेंट जो आपके कर्सन से संबंधित यहाँ पर सर्किट है। वागीरी सर्किट जहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बुद्धा सर्किट आपके झालावाड़ और जयपुर। आगे बात करते हैं। फिर आ जाता है पर्यटन विभाग के द्वारा निम्न महोत्सव आयोजित किया जाते हैं, जो महोत्सव आयोजित किया जाते हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। पहला आपका किन्नौ महोत्सव, तो आपकी श्रीगंगानगर, जो दिसंबर में आपका आयोजित किया जाता है। ऊँट महोत्सव, यहाँ पर आपको माह पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है माह आपको याद रहनी चाहिए। तो ऊँट महोत्सव बीकानेर, जो जनवरी माह में। मरु महोत्सव आपके जैसलमेर, जो फरवरी माह में। यहाँ से मिलान वाला क्वेश्चन आ चुका है, हाल ही एग्जाम डेट के अंदर मिलान वाला क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर स्थान और दिवस दोनों। फिर आगे बात करते हैं जो थार महोत्सव, जो बाड़मेर के अंदर थार महोत्सव दिसंबर में, और बैलून महोत्सव आपका जो बाड़मेर अप्रैल के अंदर। मारवाड़ महोत्सव जो जोधपुर में, जो अक्टूबर में मनाया जाता है। आगे है आपका मेवाड़ महोत्सव, जो उदयपुर में आपका मेवाड़ महोत्सव अप्रैल के अंदर। बज्र महोत्सव जो आपका भरतपुर का है, जो बज्र प्रदेश भी कहा जाता है, तो फरवरी के अंदर। डीग महोत्सव, डीग जो कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया जाता है। फिर मीरा महोत्सव जो चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है अक्टूबर के अंदर। शीत महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है, आबू दिसंबर में। फिर माउंट आबू दिसंबर में। ग्रीष्म महोत्सव, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये भी है माउंट आबू अपने जून के अंदर। यहाँ पर दोनों में डेट में कन्फ्यूजन हो सकता है। फिर शेखावाटी महोत्सव, शेखावाटी क्षेत्र मार्च के अंदर बनाया जाता है। आगे बात करते हैं, तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं,
तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक सबसे पहले तो आपका जयपुर है, फिर आपका जोधपुर, फिर उदयपुर। सर जो आपके स्वदेशी पर्यटक सर्वाधिक अजमेर और सिरोही। फिर सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं किस माह में आते हैं, तो दिसंबर में आते हैं। और सब आपके विदेशी कम कहाँ आते हैं, जून में, क्योंकि ये हमारे क्लाइमेट के हिसाब से आते हैं। क्यों, दिसंबर में हमारा राजस्थान का क्लाइमेट अच्छा होता है और जून में जो गर्मी अधिक होती है, इसलिए कम पर्यटक आते हैं। सर्वाधिक विदेशी जो आपके स्वदेशी पर्यटक कहाँ कौन से माह में आते हैं, तो सितंबर में और कम जून के अंदर। फिर बात कर रहे हैं यहाँ पर राजस्थान राज्य होटल विकास निगम लिमिटेड, तो कहाँ है आपके जयपुर में स्थापना 1965 में, जो आपके आवास प्रदान के लिए। फिर नेक्स्ट राजस्थान की जो पर्यटन नीतियाँ है तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पर्यटन नीतियाँ है हमारी यहाँ पर 2001 में जो प्रथम पर्यटन नीति, 2007 में द्वितीय, 2015 में जो तीसरी और 2020 में आपकी चौथी पर्यटन नीति आई। तो राज्य सरकार ने आपके पेइंग गेस्ट योजना, तो इसकी शुरुआत कब की गई, यानी आवास प्रदान करने के लिए जो आपके पर्यटक आते हैं उनको उचित आवास प्रदान करने के लिए, ये आपकी 1994 में चालू की गई। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आपके अमेरिका और फ्रांस से आते हैं। तो ये पूछा जा सकता है आपको, विदेशी पर्यटक सर्वाधिक अमेरिका और फ्रांस। फिर राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा आपकी निम्न जगह नौकायान जो आपकी जहाज संचालित की गई, तो कौन कौन सी झील है उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर तो फतेह सागर झील है उदयपुर के अंदर, तो कायलाना झील जोधपुर, नक्की झील आपकी सिरोही और सिलीशेट झील अलवर। तो आपका ये छोटा सा टॉपिक था हमारा पर्यटन, ये कंप्लीट हो चुका है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, छोटा है पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, आपका एक सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट मिलता है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपके यूट्यूब पर दे दी गई है, और नाम भी बता देता हूँ मैं यहाँ पर, आपके स्टडी विद आपके मुकेश सिक्कर के नाम से मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी। और वीडियो अच्छा लगे तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे जो वन्य जीव उसके बारे में बात करेंगे, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।